ओके गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेम क्लॉज के बारे में। ठीक है, नेम क्लॉज ये किसका पार्ट है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही पार्ट है। नेम क्लॉज के अंदर देखेंगे हम लोग की कंपनी कैसा नेम अप्लाई करती है, कंपनी को कैसे अपना नाम को रिजर्व करना रहता है कंपनी बनाते टाइम। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं नेम अप्लाइड शैल नॉट बी, मतलब नेम कैसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी के लिए आप अपना कंपनी का नाम अप्लाई कर रहे हैं तो वो नाम कैसा नहीं होना चाहिए? टू सिमिलर, यानी किसी से मिलता जुलता नहीं रहना चाहिए। टू आइडेंटिकल, और किसी का आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड्स है तो आपने बना दिया एपडोनल्ड्स, तो ये आइडेंटिकल हो जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद अनडिज़ायरेबल बाय सीजी, और कोई ऐसा नाम भी मत रखिए कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि ये डिज़ायरेबल नेम नहीं है, इसके चलते समाज पर बुरा प्रभाव जाता है। तो इस तरीके के नाम आप नहीं रख सकते। एक तो कैसा सिमिलर नहीं रखना है, आइडेंटिकल नहीं रखना है। जैसे कोई कंपनी है उसका सेम नाम आप नहीं रख सकते। जैसे अभी कोई कंपनी है टाटा, आप अपनी नई कंपनी खोल रहे हो टाटा के नाम से, तो ऐसा नहीं कर सकते। आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं, डोमिनोज़ की जगह ओमिनोज़, ये सारा चीज़ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अनडिज़ायरेबल बाय सीजी, अगर कुछ ऐसा नाम भी नहीं रख सकते जिससे गवर्नमेंट को लगे कि ये समाज के लिए हानिकारक नाम है। ठीक है, या समाज में ये गलत संदेश पहुंचाता है, तो ऐसा नाम भी आप नहीं रख सकते हो। ओके, देन उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ नेम। अगर आपको अपना नाम को रिज़र्व करना है, जैसे मैंने सोच लिया है कि मेरे कंपनी का नाम है CMA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वैसे आप समझ लीजिए मैंने रख दिया है CMA प्राइवेट क्लासेस। ठीक है, तो मैंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया है CMA प्राइवेट क्लासेस लिमिटेड। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मुझे अपने कंपनी का नाम रिज़र्व करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पर्सन में मेक एन अप्लीकेशन थ्रू वेब सर्विस टू ROC। ठीक है, ROC का ना एक वेब सर्विस है, यानी वेबसाइट पे वो उसका एक सर्विस पोर्टल है, उस पे जाके ना आपको अप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैंने ये नाम सोचा है और मुझे ये नाम को रिज़र्व करना है। रिज़र्व क्यों करना है? कोई और ना ये नाम चुरा ले। ठीक है, कंपनी बनने में टाइम जाता है 1 महीने का। मैंने अगर किसी को नाम बता दिया, कोई भी वो नाम सुन के गया, उस नाम से दूसरी कंपनी खोल लिया, तो फिर लोचा हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे रिज़र्व करके रख देते हैं। ठीक है, फॉर नेम और फॉर चेंजेस ऑफ नेम, जो ROC का पोर्टल है, वेबसाइट है, उसके ऊपर एक सर्विस पोर्टल है, वहाँ पे आप नाम को रिज़र्व भी कर सकते हैं और नाम को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्म नंबर है रन मतलब क्या मालूम है? रिज़र्वेशन यूनिक नेम। ठीक है, रन उसका मतलब एक्स्ट्रा शॉर्ट फॉर्म है रन। ठीक है, आप रन पे जाइए और रन पे आपको क्या करना है, अपने नाम को जो है वो रिज़र्व करवाना है या चेंज करवाना है, तो वो रन के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, नेम शैल बी रिजर्व फॉर पीरियड ऑफ 20 डे और 60 डे। ठीक है, आप अगर कंपनी को जैसे नाम रिज़र्व करा लिया, अब 2 साल तक आप आओगे नहीं, तो क्या वो नाम आपके लिए ROC संभाल के रखेगा कि भाई साहब आएंगे और नाम लेके जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, एक लिमिट है कि भाई अगर आपने नाम रिज़र्व कराया है तो उतने दिन के लिए ही आप नाम को, मतलब एक पर्टिकुलर डे का लिमिट है कि उतने दिन के अंदर आपको आके अपने नाम का कंपनी खोलना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद वो रिज़र्व नेम हट जाएगा और उसको कोई भी ले सकता है। ठीक है, अब जैसे कि 20 डेज़ के लिए और 60 डेज़ के लिए। 20 डेज़ के लिए कैसा, जो प्रपोज्ड कंपनी होता है वो 20 डेज़ के लिए रहेगा, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी उसके लिए 60 डेज़ का। प्रपोज्ड कंपनी मतलब कोई कंपनी अभी तक बना नहीं है, वो प्रपोज्ड हुआ है सिर्फ कि बन सकता है, तो उसके लिए 20 डेज़। और एग्जिस्टिंग कंपनी कैसे, कोई कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में है, उसके लिए मेरे को नाम रिज़र्व करना है, जैसे मेरे को नाम चेंज करना है, उसके लिए मेरे को नाम रिज़र्व करना है, तो उसके लिए 60 डेज़। इतने दिन के लिए कंपनी के पास ROC जो है, यानी ROC जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये आपके नाम को रिज़र्व करके रख सकता है। ये 2 पॉइंट हमने देखा। सबसे पहले जो है कि नाम कैसा नहीं होना चाहिए, दूसरा नाम को रिज़र्व करने के लिए क्या करना है, और तीसरा इफ़ फॉल्स इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइड। ठीक है, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, झूठा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, जैसे इन केस ऑफ न्यू कंपनी रिजर्व नेम शैल बी कैंसल प्लस पर्सन मेकिंग। ठीक है,
जैसे कि अगर आपने कोई झूठा इन्फॉर्मेशन दिया है और कोई वो नई कंपनी नाम के रिगार्डिंग झूठा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, कुछ ऐसे गलत गलत बातें आपने आरओसी को बता दी, ठीक है, तो उस केस में आपका जो नया मतलब जो आपने रिज़र्व किया रहेगा नाम वो भी कैंसिल होगा और आप पर्सनली भी लायबल होगे, ठीक है। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर जैसे आपकी कंपनी अभी पहले से है, अभी नहीं बनी है, नई कंपनी नहीं पहले से है, तो उस केस में सेक्शन 16 लगेगा और आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपका नेम, ठीक है। और कौन करवाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चले। ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, समझ में नहीं आया सर। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मतलब आपने जो नाम विम दिया है वो पहले से ही कहीं बुक, मतलब वो पहले से ही उस नाम की कोई कंपनी है, जैसे छोटे टाउन में पहले से कोई कंपनी उस नाम की चल रही है और आपने आगे दे दिया वो नाम, पता नहीं चला, बाय मिस्टेक आपका रजिस्टर भी हो गया नाम, आप उस नाम से कंपनी चलाने लगे, बाद में पता चला कि वो नाम से तो भाई कंपनी है, तो उस चीज़ में आप पे धोखाधड़ी का केस हो जाएगा कि आपने ये सारी चीज़ें जानबूझ के की है। तो नेम क्लॉज के अंदर हमने 3 बातें देखी। सबसे पहला, नाम कैसा नहीं होना चाहिए, नेम अप्लाइड शैल नॉट बी। फिर रिजर्वेशन ऑफ नेम, इसमें आप रन को याद रखिएगा। और तीसरा कि अगर झूठा इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपको क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं।